नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार एक्शन में है। योगी सरकार की तरफ से डीएम और एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं और नतीजा यह है कि बागपत में, यूपी के बागपत में बीते 40 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। यूपी पुलिस ने वहां धरना स्थल पर सभी किसानों को हटा दिया है। यानी साफ तौर पर दिल्ली हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है और लगातार अब ये आंदोलन खत्म करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अब उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो लगातार अब एक्शन लेते नजर आ रहे हैं और नतीजा ये है कि बागपत में जो धरना चल रहा था उसे अब खत्म करा दिया गया है। देखिए, जिसको शुरू से हम किसान आंदोलन समझ रहे थे और ये किसान तब आगे लाए भी गए थे, उनके कंधे पे बंदूक रख के कुछ लोग इस आंदोलन की आड़ में सरकार के विरुद्ध एक बिगुल बजाए हुए थे, एक षड्यंत्र कर रहे थे। तो शुरू में सब कह रहे थे कि किसान हैं, किसान और जवान जिंदाबाद, और इसलिए सरकार भी उसी तरह से बात कर रही थी, उनको बुला रही थी, उनके लिए चाय और खाने का इंतजाम कर रही थी। ये बात अलग है कि उन्होंने नहीं खाना खाया, लेकिन उनके लिए पलक पावड़े बिछा रही थी गवर्नमेंट। और 10 दौर की बात, ये अपने आप में एक इतिहास है कि केंद्र की सरकार बार बार किसान नेताओं को बुलाकर उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछ रही थी। बिल में क्या खामियां हैं हमें बताइए, हम उस पर बात करेंगे, बात कर रही थी। और ये किसान नेता थे कि अड़े हुए थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जो राकेश टिकैत की भाषा है, ये इस तरह की भाषा क्यों है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे भाई, जब सरकार कह रही है कि बिल में जहां जहां प्रॉब्लम है वो हमें बताइए, उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन ये कहेंगे कि नहीं जी बिल वापसी करना है। तभी से ये लग रहा था कि कोई ताकत इनके पीछे और है जो इस आंदोलन को लंबा करना चाहती है और सरकार से टकराव चाहती है। तो इनको जब खंगाला गया, जब इनकी रिपोर्ट तैयार की गई, गुप्तचर विभाग इनके पीछे लगा, तो पता चला खालिस्तानी एंगल। लेकिन देश के लोग मानने को तैयार नहीं थे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसान, जो सरकार है वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस बल को यूज करती आई है। ऐसा अभी भी लोग कह रहे थे कि ये तो मोदी जी खामखा किसानों को बदनाम कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, जबकि ये भोले भाले किसान हैं जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ ठंड में बैठे हैं। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट यही थी कि खालिस्तानी पीछे मूवमेंट इसके दोबारा से खड़ा हो रहा है और वो फंडिंग कर रहा है। वो चाहता है कि इन किसानों की आड़ में सरकार को अस्थिर किया जाए, बवाल पैदा किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए। तो उनकी पोल 26 तारीख में खुल गई। 26 जनवरी में जो अराजकता हुई, उस अराजकता में ये क्लियर हो गया कि जो लोगों के मंसूबे इनके थे वो यही थे कि दिल्ली में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, पुलिस बल को बल प्रयोग करने के लिए उकसाया जाए और बड़े पैमाने पे हिंसा हो। जैसा राकेश टिकैत अपनी कई वीडियो से बोल रहे थे कि यदि ये आंदोलन खत्म होगा तो 10,000 लोग मरेंगे। तो इनकी बार बार मंशा थी। राकेश टिकैत ने तिरंगे झंडे के बारे में भी, जब उनसे सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वहाँ इस तरह की अराजकता हुई, तिरंगे का अपमान हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे, तो वो कह रहे हैं जी गोली क्यों नहीं मारी पुलिस ने। मतलब ये चाहते थे कि पुलिस गोली मारे ताकि इनको भान ना मिले पूरे देश में बवाल करने का। जो इनके मंसूबे सफल नहीं हो सके, पुलिस ने इनकी जो साजिश थी वो विफल कर दी अपने धैर्य से। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं, ये किसान नेता खुद को बताते हैं, लेकिन जिस तरीके की साजिश इनके द्वारा रची गई है अब उसका तो भंडाफोड़ हो गया है और लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ सरकार को भी राकेश टिकैत पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि क्या आने वाले वक्त पर राकेश टिकैत पर योगी सरकार एक्शन लेगी या फिर नहीं? देखो, योगी सरकार का जो भी एक्शन है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उन्होंने दिखाया है कि उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। उन्होंने जमीन हड़प ली, मकान तोड़ दिए, जेल के अंदर बंद हैं, दहशत है। तो ये तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो थोड़ी बहुत अराजकता फैलाने का मंसूबा लेके आए थे। कहीं खालिस्तानी कनेक्शन होगा, कहीं से पैसे आ रहे होंगे राकेश टिकैत को। दूसरा, ये अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हुए थे।
जो बागपत बड़ौद बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, वो जाट बहुल क्षेत्र है। वहां आपको बताऊं कि चौधरी चरण सिंह के बाद एक छत्र शासन उसी परिवार का रहा है, लेकिन अब जयंत चौधरी हैं, वो कुछ का कुछ बोलते हैं, दूसरा कोई लीडर वहां पनप नहीं पाया। लेकिन आज जब बीजेपी के सांसद वहां सतपाल मलिक हैं, वो जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, मैंने खुद जाके देखा है, वहां हाईवे बन गए हैं 6 लेन, वो रास्ते सारे चौड़े हो रहे हैं, गांव-गांव में विकास हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि कोई अब इनको वहां पूछने वाला है नहीं। इनको लगा किसान आंदोलन के बहाने आप जो है यहां हीरो बन जाओगे, और ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि ये उसका फायदा उठाएं और उस बागपत बड़ौद मेरठ मुजफ्फरनगर शामली एरिया में ये आंदोलन करें, धरना करें। तो ये इसी तरह का काम कर रहे थे। लेकिन योगी जी ने अब जो एक्शन का जो सबको आदेश दिया है, इसके तहत जैसा बागपत बड़ौद में बड़ी कुशलता के साथ पुलिस और प्रशासन ने वहां का धरना समाप्त कर दिया, रोड खाली करा दी, बल भी प्रयोग नहीं किया। जो बुजुर्ग थे उनको उठाकर गाड़ी में डाला और जहां जहां उनके गांव थे वहां गांव तक पहुंचा दिया। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिसकी एक वीडियो वायरल कर रहे हैं कि जी बल प्रयोग हुआ। वो बल प्रयोग नहीं है, बल किसे कहते हैं? वो जो बल प्रयोग उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है तो पता लगता है, वो बल प्रयोग नहीं है, वो बस ऐसा है कि उनको इशारा किया, भाई उठ क्यों नहीं रहे तुम, उठ के जाओ। तो एक्शन के लिए अब आदेश योगी जी का हुआ है। निश्चित रूप से जो प्यार से मान जाएगा उसका नुकसान उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी जी नहीं करेंगे, लेकिन जो अपनी बदमाशी दिखाएगा या सरकार को आंखें दिखाने का काम करेगा या कुछ तोड़फोड़ करेगा, तो योगी जी का सीधा एक्शन रहता है कि उसकी भरपाई वो उसकी संपत्ति से करते हैं। तो राकेश टिकैत ने जो करोड़ों रुपए कमाए हैं इधर उधर से, अगर इसने बदतमीजी करी और सीधे सीधे गिरफ्तारी नहीं दी, कुछ बवाल करने की कोशिश की, कुछ आंदोलन करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो वो योगी जी हैं जो इनकी एक एक पाई इनसे ही वसूलेंगे जो ये तोड़फोड़ करेंगे। तो सख्त एक्शन के आदेश हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि कोई नेता यूपी पुलिस के आगे टिकने वाला नहीं। तो अब विपक्ष के नेता जो अभी भी तिरंगे का जिस तरीके से अपना अपमान हुआ है उसको लेकर अभी भी अफसोस जाहिर नहीं कर रहे हैं। अभी भी कोई माफी उनकी तरफ से नहीं आई है। जिस तरीके से वो किसानों की पैरवी कर रहे थे और कह रहे थे कि जब केंद्र सरकार उन्हें खालिस्तानी बता रही थी तो कह रहे थे कि किसानों को बदनाम करने की ये पूरी कोशिश है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बागपत में जिस तरीके से वहां किसानों को हटाया गया, और देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक लाठी डंडे चलाकर पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, तो उसको अब वहां उस पर निशाना साधा जा रहा है कि दरअसल इस तरीके से कार्रवाई जो की गई है वो गलत है। लेकिन यही नेता ये भूल गए हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो उसका ही नतीजा है कि उन्होंने उन किसानों की वहां पैरवी की थी। असल में जयंत चौधरी कुछ नेता बनने की कोशिश में हैं और वो किसानों के हितैषी दिखाना चाहते हैं अपने आप को। हालांकि अजीत चौधरी का जो जीवन काल रहा है, राजनीतिक कैरियर पूरा, उसमें वो ऐसे रहे कि भारत के अंदर कम, अपने क्षेत्र में तो बिल्कुल ही कम, विदेशों की यात्राएं उन्होंने ज़्यादा करी है, संपत्ति अर्जित कर दी है, पिता की दी हुई उनको दौलत है, पिता की ही दी हुई इनको विरासत में राजनीति मिली है। और जयंत को तो कुछ भी नॉलेज है नहीं, उल्टा सीधा बयान देंगे, किसानों के हितैषी बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम कर रहे हैं कि साहब ये तो जो है पुलिस ने बल प्रयोग किया। जबकि आपको बता दूं, बड़ौद क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करते हुए और वीडियो को ये बताया है कि कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ, केवल उठा करके लोगों को घर भेजा गया है। लेकिन वहां जो नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली में जो हुआ, इस अराजकता को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। अच्छा होता कि जयंत चौधरी भी ये बोलते कि भाई दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं। निंदा नहीं करी, कांग्रेसी ने एक ने भी कोई निंदा नहीं करी। वो बोलते कि दिल्ली में जो तिरंगे का अपमान हुआ है वो करना नहीं चाहिए था, और जो तोड़फोड़ हुई, जो पुलिस कर्मियों पे हमले हुए, रोज नारे लगा रहे थे मंच से जय जवान जय किसान। तो जवान सोच रहे थे कि ये जो किसान आए हैं कम से कम हमारी इज्जत कर रहे हैं, ये जय जवान जय किसान कर रहे हैं, हमारा नुकसान तो ये नहीं करेंगे। लेकिन 26 जनवरी में जो हुआ उसकी जो रणनीति है 25 तारीख की रात को बन गई, और 25 तारीख की शाम को अचानक से कुछ अराजक तत्व जिसमें खालिस्तानी लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि तुमको बैरिकेड्स तोड़ने हैं, पुलिस आएगी तो पुलिस को मारना है। और पुलिस ही नहीं, कई मीडिया कर्मियों की भी पिटाई हुई, कैमरे तोड़ दिए गए,
उनको क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि वो उनकी वीडियो बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे आ जाते, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। ये सब का सब जो काम हुआ, ये पूरी प्लानिंग थी, योजना थी, और इसकी भरसक निंदा की जानी चाहिए थी। लेकिन किसी भी नेता ने इसकी निंदा नहीं की, क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि हमने निंदा कर दी तो बीजेपी की बात ठीक हो जाएगी। बीजेपी जो पहले दिन से कह रही थी ये अराजक तत्व हैं, ये किसान नहीं है, ये किसान नेता नहीं है, ये तो सिद्ध हो जाएगा। ये इस तरह का काम सिद्ध नहीं होने देना चाहते। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने अभी देखा, आज शाम को वहां जाकर के वो उदित राज जाके बैठ गया, जो कांग्रेस का सांसद है, और वो जाकर बैठा है तो वहां जहरीले बोल बोल रहा है कि पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर देगी, पूरी कांग्रेस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और ये तो फांसीवादी लोग हैं, मोदी फांसीवादी है। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो मतलब कुल मिला के अभी भी इतनी अराजकता हो गई, 300 पुलिसकर्मी घायल हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले किसानों ने किसान जवानों की पिटाई करी, उनको उठा के ऊपर से खाई में फेंक दिया, जिसके कारण महिला पुलिसकर्मी भी गंभीर घायल हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और अब जब ये खुलासा हो गया कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी नहीं है, ये अराजक तत्व हैं, तब योगी जी ने जो एक्शन का ऑर्डर दिया है सभी एसडीएम को, सभी एसएसपीओ को, कि तुरंत इन आंदोलनकारियों के भेष में बैठे हुए ये उग्रवादियों को यहां से भगाया जाए। और तो ऐसा ही अब दिल्ली पुलिस भी करने जा रही है। दिल्ली पुलिस में भी कई टीम बनाकर एसीपी लेवल के अधिकारी को उसका नेतृत्व सौंपा गया है, और कई केस तो स्पेशल सेल को दिए गए हैं, जिससे पता लग रहा है कि अमित शाह भी बहुत सख्त मोड में है और वो सख्त एक्शन के मोड में है। जल्द ही ये सब का खुलासा होगा कि इनके पीछे कौन सी ताकतें थी, कहां से फंडिंग हो रही थी, कौन कौन लोग थे जो उकसाने में लगे हुए थे। उन सब का खुलासा अभी आने वाले कुछ दिन में हमें देखने को मिलेगा। तो अब दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन तमाम विपक्षी नेताओं की पोल खोलने और साथ ही ये साजिश जो रच रहे थे उसका खुलासा करने की ठान ली है। केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार तक एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पर डीएम एसपी को निर्देश दे दिए हैं कि अब इन धरने को खत्म कराया जाए, इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, और अगर ये लोग नहीं उठते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर अब एक्शन का मूड है। ऐसे में तमाम विपक्ष के नेताओं की साजिश तो बेनकाब हुई ही है, लेकिन आने वाले वक्त में इनके मंसूबों पर भी पानी फेरा जाएगा। फिलहाल आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।